नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार के उपचुनाव में आरजेडी को बड़ा झटका लगा। 4 सीटों पर हुए उपचुनाव का परिणाम आ चुका है। आरजेडी और इंडिया गठबंधन चारों खाने चीत हो गया। खासतौर पर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा। जिस सीट को आरजेडी का गढ़ कहा जा रहा था, उस सीट में आरजेडी पूरी तरीके से चुनाव हार गई। इसमें से बेलागंज और रामगढ़ की सीट है, यह आरजेडी का गढ़ माना जाता था। और इस गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ सिंधमारी की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। और देखिए, दूसरी तरफ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बड़ी बैठक बुला ली है। मुकेश सहनी आगामी 22 तारीख को बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। देश भर के नेताओं के साथ मुकेश सहनी मंथन करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे। दरअसल वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति की तरफ से जानकारी दी गई और कहा गया कि विकासशील इंसान पार्टी का अगले महीने राष्ट्रीय सम्मेलन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है। अगले महीने 22 दिसंबर को मुकेश सहनी देश भर के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, राष्ट्रीय सम्मेलन होगा और वहां पर तय होगा 2025 की रणनीति। इस बैठक में बिहार विधानसभा 2025 से संबंधित विषयों पर, आय व्यय एवं अन्य विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी कार्यकारिणी के सदस्य सहित विभिन्न राज्यों से आए कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठकर रणनीति वो बनाएंगे। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने बताया कि विकासशील इंसान पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 22 दिसंबर को पटना में आयोजित की गई है। यह बैठक आवास संख्या C/C92 पीसी कॉलोनी वार्ड नंबर 34 कंकड़बाग में होगी। तो 2025 के चुनाव को लेकर रणनीति मुकेश सहनी बनाएंगे। देश भर के तमाम नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बिहार के उपचुनाव परिणाम में आरजेडी और इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा। आपने देखा, बेशक मुकेश सहनी की पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, लेकिन आरजेडी को जिताने के लिए, वाम दल को जिताने के लिए लगातार वो मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। आरजेडी की बुरी तरीके से हार हो गई। इसका कारण भी आरजेडी और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव है। चूंकि आमतौर पर जो कैंडिडेट दिए गए थे, चाहे वो बेलागंज हो या फिर रामगढ़ में, उस कैंडिडेट के खिलाफ भयंकर नाराजगी थी। न सिर्फ आम लोग नाराज थे, बल्कि कार्यकर्ता जो आरजेडी का झंडा ढोते हैं वो भी नाराज थे। उनका मानना था कि एक ही परिवार को बार बार टिकट दिया जाता है। सुरेंद्र यादव के बाद सुरेंद्र यादव के बेटे को, जगदानंद सिंह के बाद जगदानंद सिंह के बड़े बेटे वो सांसद बन गए, सुधाकर सिंह। उसके बाद उनके छोटे भाई अजीत सिंह को मैदान में उतारा। तो आरजेडी के हार का कारण बहुत स्पष्ट है कि भाई कार्यकर्ता भी नाराज थे, कार्यकर्ता भी नहीं चाहते थे कि इनकी जीत हो। तो ये कारण था। दूसरी ओर मुकेश सहनी ने बड़ी बैठक बुलाई है। अगले महीने 22 तारीख को, 22 दिसंबर को मुकेश सहनी ने विधानसभा चुनाव पर चर्चा करने के लिए देश भर के तमाम नेताओं को बैठक में बुलाया है। राष्ट्रीय सम्मेलन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 22 दिसंबर को वीआईपी पार्टी की पटना में होने वाली, जिसमें तमाम देश के अलग अलग राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो पटना पहुंचेंगे। मुकेश सहनी तमाम नेताओं के साथ मंथन करेंगे, 2025 की रणनीति को तय करेंगे, कैसे जनता के बीच जाया जाए और अपनी बातों को रखा जाए, अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए, किस प्रकार से काम की जाए, ताकि जिसके साथ भी रहे, चूंकि फिलहाल वो इंडिया गठबंधन के साथ है, इन फ्यूचर राजनीति में कुछ भी हो सकता है, जिसके साथ भी रहे उनको एक बड़ा सपोर्ट हम करें और आने वाले दिनों में मुकेश सहनी की बगैर किसी की सरकार न बने, ऐसी स्थिति में हम अपने आप को लाकर खड़ा करें। जहां भी रहे, जिनके साथ रहे, बिना सहनी के, बिना मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी की किसी की सरकार नहीं बने, इस मजबूत स्थिति में अपने आप को लाना। और इसी को लेकर मुकेश सहनी बड़ी बैठक राजधानी पटना में करने जा रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति की तरफ से तमाम बातों की जानकारी वो दी गई है। बहरहाल आपकी क्या राय है, अभी भी अपने राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।